गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम सेकेंड यूटी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 द ट्री। एक बार एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक फॉरेस्ट जंगल के पास उनको ट्रीज की लाइफ के बारे में बताने के लिए लेकर गईं। एक बड़े पाइन ट्री, देवदार का पेड़, इसके पास रुककर टीचर ने कहा, यह पेड़ भी हमारी तरह ही जिंदा हैं, मतलब इनमें भी लाइफ है। ट्री खाता है, काम करता है, ब्रीथ सांस लेता है, सोता है, फील महसूस करता है और बोलता भी है अपने तरीके से। सभी चिल्ड्रंस टीचर की स्टोरी ध्यान से सुन रहे थे, सिर्फ 3 बॉयज़ को छोड़कर, क्योंकि बॉयज़ का इंटरेस्ट इस काइंड की स्टोरी में नहीं था। धीरे धीरे वो वहाँ से हट गए, फॉरेस्ट में चले गए। स्टोरी से बचने के लिए तिरस्कार करते हुए फर्स्ट बॉय ने कहा कि क्या बकवास है, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि ट्रीज भी जीते हैं और फील करते हैं। ये कहते हुए बॉयज़ अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक बॉय ने जंप किया और पेड़ की शाखा पकड़ ली और स्विंग करने लगा, झूलने लगा, जब तक वो ब्रांच टूट नहीं गई। तेज आवाज के साथ, निश्चित रूप से यह बकवास है। दूसरे बॉय ने कहा, ट्रीज नहीं बोल सकते, इस शाखा को देखो, कुछ नहीं बोल सकती, चाहे इसको तोड़ लो। मैं नाइफ से बार्क को काटता हूँ, शायद ये ट्री रिप्लाई में मुझे कुछ लिख कर दे दे। कहते हुए बॉय हंसता जा रहा था। थर्ड बॉय ने कहा, मैं बिलीव नहीं करता कि ट्री ब्रीथ करते हैं, इनके लंग्स नहीं होते, और चिल्लाकर बोला, ये देखो, ग्लेड मीन्स जो ट्री में खाली जगह होती है, इसमें ह्यूज ओक ग्रो हो रहा है। तीनों बॉयज जल्दी से आकर देखते हैं और किक करते हैं, उसको ओक को लात मारते हैं और गाते हैं और कहते हैं, ओल्ड ओक ट्री, अपना नाम बताओ। अचानक से उन्हें फील हुआ कि किसी ने उन्हें पकड़ के ऊंचा उठा दिया। बॉयज डर से चिल्लाने लगे, ओह व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। ट्रीज की ब्रांचेस ने रिप्लाई किया। कैसे किया? ट्रीज की ब्रांचेस की साउंड, सरसराहट बहुत तेज हो गई, जिससे बॉयज डर के कांपने लगे। वहां से आवाज आई कि मैं कीपर और गार्डियन हूँ इस फॉरेस्ट का, और कहा, शेमलेस बॉयज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम पूछने की। बॉयज सुनकर डर से येलोइश हो गए, पीले पीले हो गए और शांत हो गए। किसी बवंडर की तरह महसूस हो रहा था उस ओक की आवाज से। फिर आवाज आई, फॉरेस्ट के ट्रीज, बर्चेस, फर ट्रीज, मैपल्स, सुनो, हम सब डिसाइड करेंगे कि इन नॉटी बॉयज के साथ क्या करना है। क्या आप में से कोई भी उनके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? तो ट्रीज रिप्लाई में रसल करने लगे। ट्रीज ने कांपती हुई आवाज में कहा कि नहीं रिस्पेक्टेड ओक, मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, मेरी लीव्स भी इससे कांप रही हैं। फिर फर ट्री ने कहा कि मुझे इन नॉटी बॉयज़ की ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ क्या करना है, मैं एक शांत और सभ्य ट्री हूँ। फिर गूजबेरी ट्री ने कहा कि इन बॉयज़ के अलावा भी हमारे पास और भी कई काम हैं। मैं बेरीज ग्रो करता हूँ जो वन निवासी विंटर में खाते हैं। सबकी बात सुनकर ओक ने कहा, ओके, कोई ट्री ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो मैं इन बॉयज़ को स्टोन में टर्न कर दूंगा, मतलब पत्थर बना दूंगा। यह सुनकर बॉयज़ और भी डर गए। फिर बर्च ने कहा कि रिस्पेक्टेड ओक, प्लीज़ वेट, ऑल राइट, आई एग्री, उन्हें मुझे दे दो। जबकि इन्होंने मेरी ब्रांचेस तोड़ी और काटी हैं, सभी को स्टोन नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसके अलावा सर्वशक्तिमान ने हमें लोगों की सेवा करने का आदेश दिया है। तो ओक की ब्रांचेस ने कहा, डियर बर्च, तुम साफ दिल के हो, अपनी बार्क की तरह बिल्कुल प्योर एंड स्नो वाइट हो। तुमने इन्हें सिखाया है, अच्छे से बिहेव करना सिखाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। और फिर बॉयज़ को अचानक से लगा कि वो अचानक किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु पर उड़ते हुए जा रहे हैं। बर्च ट्री पर बॉयज़ फिर से होश में आए और खुद को डिफरेंट पोजीशंस में पाया। किस पोजीशन में पाया? फर्स्ट बॉय रूट बन गया, सेकंड बॉय ट्रंक एंड ब्रांचेस बन गया और थर्ड बॉय
बर्च की लीव्स बन गया। चिल्ड्रंस के पास इतना टाइम नहीं था कि वो समझ पाएं ये क्या हो रहा है। उससे पहले ही उन्होंने बर्च को ऑर्डर देते हुए सुना कि काम करना शुरू करो। बॉयज, मैं एक भी क्षण वेस्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। ट्रीज के पास समर सीजन में करने के लिए बहुत काम होता है। रूट्स से कहा, तुम्हारा पहला काम मुझे भोजन फूड खिलाने का है जो तुम ग्राउंड से एब्जॉर्व करोगे। सेकेंडली, उसके बाद मुझे अर्थ से जोड़ोगे, मुझे सपोर्ट करोगे आंधी तूफान से बचने के लिए। यह सुनकर फर्स्ट बॉय ने कहा कि मैं दिन रात काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी एनर्जी और पावर नहीं है कि मैं इतने ह्यूज बर्च को सपोर्ट कर सकूं। तो बर्च ने कहा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और अगर तुम काम में अपना बेस्ट नहीं दोगे, मुझे खराब मौसम में सपोर्ट नहीं करोगे, तो थोड़ी सी हवा भी मुझे उड़ा देगी और मेरे साथ तुम भी मर जाओगे। फिर बर्च ने ट्रंक और ब्रांचेस से कहा कि तुम्हारा काम मेरी ब्रांचेस, लीव्स एंड सीड्स को प्रोटेक्ट करने का है, और जो फूड रूट्स ग्राउंड से लेती हैं वो फूड हमें पास करोगे। बार्क, छाल जो आपको कवर करती है, वह आपके कपड़े हैं। वो आपको कोल्ड, बैड वेदर, इलनेस जैसी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगी। तुम्हें फिर से जल्द ठीक होना है उन वुंड्स, घाव से जो इन सिली बॉयज ने तुम्हें दिए हैं, वरना तुम्हारे अंदर फंगी आ जाएगी जिससे तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, सड़ने लगोगे और फिर मर जाओगे। सेकंड बॉय ने कंप्लेन की कि मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, जहाँ पर बॉयज ने नाइफ से काटा था। फिर बर्च ने आंसर दिया, ट्रीज कभी कंप्लेन नहीं करते, इसके बजाय वे घाव को जल्द से जल्द, वुंड को जल्द से जल्द ठीक कर देते हैं। फिर बर्च ट्री ने लीव्स से कहा, लीव्स तुम मेरे ब्यूटी और प्राइड, गौरव हो, हर कोई तुम्हारी तारीफ करता, स्पेशली विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन में जब तुम लवली, फ्रेश, ग्रीन और जेंटल होती हो। रूट्स की तरह तुम भी मुझे खाना खिलाना और बनाना एयर और सनलाइट की हेल्प से, एयर से और रूट्स से जो जूसेस मिलते हैं उनसे आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थों का विकास करना होगा, जिससे मैं अगले साल तक वुड की नई लेयर्स का निर्माण कर सकूं। लेकिन दिन रात जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ेगा ऑटम सीजन, पतझड़ से पहले, क्योंकि ऑटम सीजन जल्द ही आ जाएगा और तब तुम सूख जाओगे। बट मैं ऑटम सीजन में नहीं मरना चाहता, ये अनुचित होगा, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, इसके अलावा मैं दिन रात काम नहीं कर सकता, ये थर्ड बॉय ने कहा। फिर बर्च ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सभी डेसिडुअस ट्रीज, यहाँ तक कि जंगल के रक्षक विशाल ओक का पेड़ ऑटम सीजन में पत्ते खो देता है। विंटर सीजन में कॉनिफेरस ट्रीज पर सिर्फ डालियां ही रह जाती हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो आप तुरंत सूख जाओगे। टीचर की आवाज़ पतली हवा से निकलती सुनाई दी, बॉयज तुम हो क्या हुआ, तुम सो गए? बॉयज जब उठे तो उन्होंने अपने आप को फॉरेस्ट ग्लेड में ओल्ड ओक ट्री के पास पाया। तो बॉयज ने धीरे से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए बर्च ट्री। सेकंड बॉय ने कहा, थैंक यू, कहते हुए कि तुम्हारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी तुम इतने दयालु हो। थर्ड बॉय ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल बर्च की सिल्वर बार्क को कोमलता से हिलाया। इस चैप्टर की मेन नॉलेज क्या है कि कंसिडरेशन फॉर अदर्स मीन्स दूसरों के प्रति भी हमें कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सो चिल्ड्रंस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें आंसर इन वन वर्ड ऐड करने हैं। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं।
सो चिल्ड्रंस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको ये लर्न करना है। ओके।